एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। मैं हूँ लालिशा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूल के ऊपर कि फ्यूल क्या होता है। ये फ्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है हमारे करंट सिचुएशन को देकर के, पर साथ ही साथ ये आपके लिए और भी हॉट एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, जहाँ की हम देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है उसके बारे में, और साथ ही साथ ईएमआरएस की वैकेंसीज भी आने वाली है, केवीएस है वो या फिर एनवीएस है। इन सारे में भी फ्यूल का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पार्ट है हमारे लिए एग्ज़ाम्स को कंसीडर करके। आइए आज हम देखने वाले हैं फ्यूल के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सोचो, इमेजिन करो कि अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया से फ्यूल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। ना गाड़ियाँ चलेगी, ना ट्रेन चलेंगे, ना हवाई जहाज़ चलेगा, ना कोई इंडस्ट्री चलेगा, ना ही बिजली का प्रोडक्शन होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी पूरी की पूरी सभ्यता जो है कहीं ना कहीं फ्यूल पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये फ्यूल होता क्या है। हमने बहुत सुना है कोल, पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, गैसोहॉल, हाइड्रोजन, ये सब क्या है। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, समझो फ्यूल क्या होता है। सब्सटेंस विच गिव हीट एंड लाइट वाइल बर्निंग, ऐसा सब्सटेंस जो जलने पे हीट और ऊष्मा या प्रकाश हमें प्रदान देता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। बेस्ट फ्यूल क्या होता है, जो हमें हीट के साथ साथ लाइट भी दे और ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे, कम करे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा हो। आप सबसे पहले आप बोलोगे कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। मैं आपको बता दूं, फ्यूल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इस एनर्जी के दौरान हम क्या करते हैं ना, ये जब प्रोडक्शन होता है उस वक्त में हम इसका यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, अपना गाड़ी चलाते हैं, हम बिजली बनाते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन हम अगर कैलोरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो कैलोरिक वैल्यू में क्या होता है कि किसी भी फ्यूल का अगर 1 kg पूरा रूप से दहन हो जाता है, उसके बाद जो उससे हीट हमको प्राप्त मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरिक वैल्यू कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम फ्यूल को जलने पर जितनी हीट और लाइट मिलती है उसी को क्या कहा जाता है, कैलोरिक वैल्यू कहा जाता है। आसान भाषा में तुमको समझाएं तो जो फ्यूल जितना अधिक हीट देगा उसकी उतनी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, अब बेस्ट फ्यूल की उसको माना जाता है हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है, साथ ही साथ इसको हम फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। ऐसा यूनिट है क्या हमारे कैलोरीफिक वैल्यू का, किलो जूल पर केजी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल, किस किस टाइप्स के फ्यूल होते हैं। मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला सॉलिड फ्यूल, दूसरा सॉलिड स्टेट और तीसरा लिक्विड स्टेट। देखो इसमें क्या होता है, हम गैसियस फ्यूल के अंदर देखते हैं, जैसे कि सीएनजी है, ये क्या हुआ है, गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। एलपीजी गैस के ऊपर है, कोल गैस है, बायोगैस है, मीथेन, ये सब क्या है, गैसियस फ्यूल होता है। लेकिन वही सॉलिड स्टेट वाले गैसियस फ्यूल की यूज बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, कोल आता है। लिक्विड स्टेट वाले के अंदर क्या आता है, पेट्रोल और डीजल आता है। देखो ये सारे हमारे कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल के, जो कि कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, पर मेनली आप हाइड्रोजन का याद रखना क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 150 होता है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल क्या होता है, ये मेनली ना सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, कोल, चारकोल, कोक, ये सब होता है। ये क्या होता है, मेनली बहुत ही सस्ता होता है, बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या रीजन होता है ना, सबसे ज़्यादा धुआं पैदा होता है, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या करता है, धुआं पैदा करता है। ठीक है, धुआं के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो धुआं पैदा करने वाला चीज़ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल जो होता है वो लाखों वर्ष पहले दबे हुए पेड़ पौधों के अवशेषों से बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। कोल भारत में बिजली प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर वेपर गैस के बारे में।
वाटर वेपर गैस क्या होता है? इसके अंदर होता है मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर। ये सारे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर, ये हमारे इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होता है वाटर वेपर गैस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये क्या करता है? उत्पाद गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस को हम उत्पाद गैस करते हैं। ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है इसमें 1:2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं? मीथेन का, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल भी होता है। उसके बाद CNG, LPG, बायोगैस, ये सब बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे। अब हम सबके बारे में आराम से एक एक करके बात करते हैं। कोल का बात हमने किया सबसे पहले। कोल को क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड कहते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में देखने वाले। सबसे पहला होता है पीट। ये सबसे बैड क्वालिटी वाला होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन जो होता है ऑलमोस्ट 50 to 60% मतलब % कम होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि धुआं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये हाईली वॉलेटाइल भी होता है। दूसरा बात करते हैं लिग्नाइट की। लिग्नाइट जो होता है वो थोड़ा सा बेहतर होता है पीट से। इसको हम ब्राउन कोल भी कहते हैं, ये याद रखना। इसके अंदर 60 to 70% कार्बन होता है। ठीक है, ये तमिलनाडु के न्यू वैली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु के न्यू वैली क्षेत्र के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखा गया है हम आजकल के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं बिटुमिनस की। बिटुमिनस कोल जो होता है वो सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाला कोल होता है। ये जो है थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, साथ ही साथ रेलवे वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? 70 to 88% कार्बन प्रेजेंट होता है। इस वजह से भी इसको हम कमर्शियल कोल भी कहते हैं। किसको? बिटुमिनस को। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल क्या होता है? कार्बन जिसके अंदर 88% से ज़्यादा हो। साथ ही साथ इसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना गया है कोल। और क्यों बेस्ट क्वालिटी का माना गया? उसका मेन रीज़न है ये लीस्ट वॉलेटाइल कोल भी होता है। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इस वजह से भी ये सबसे कम धुआं देता है। इसलिए अब अगर हम एक अच्छे से वे में याद करें तो उसमें हम क्या याद करने वाले हैं? देखो, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं पीट होता है। पीट से बेटर क्या होता है? लिग्नाइट होता है। और लिग्नाइट से बेहतर क्या होता है? हमारा बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस जो है वो भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इन सबसे बेहतर क्या होता है? हमारा एंथ्रासाइट होता है। तो आप इस चीज़ को याद करना। इससे क्या होता है? इसके साथ साथ हर जगह पे ना इसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होते जाती है धीरे धीरे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक। आओ प्रोडक्ट ऑफ कोल की बात करते हैं। अब कोल बनने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कोक। कोक को क्या कहते हैं? बुझा हुआ कोयला। ये आर्टिफिशियल ग्रेफाइट और स्टाल से बनाने में काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं कोल तार। कोल तार जो होता है वो नेफ्थेलिन बॉल्स इसी कोल तार की बनी हुई होती है। क्या जो कि नेफ्थेलिन बॉल्स का हम अधिकतर सर्दियों में कपड़ों के बीच में यूज़ करते हैं, क्योंकि कीड़े वगैरह उसको ना खाएं इसलिए। कोल गैस ये क्यों यूज होता है? फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो होता है वो एक लिक्विड गोल्ड है, ये याद रखना। तभी तो आज के अभी के टाइम में लिक्विड गोल्ड है और ये बहुत ज़्यादा ही महंगा होते जा रहा है अभी प्रेजेंट के हिसाब से। ये समुद्र के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे पेड़ पौधों के अवशेषों से लाखों वर्ष में बनता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड। ये रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग स्टेज पे जाके डिवाइड करके बनता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम से बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो कौन कौन से उसके बारे में देखो। सबसे पहले पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोलियम ईथर। ये एज ए सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग के में यूज़ होता है, कपड़ों को अच्छे से धोने में। ठीक है, नेक्स्ट है एलपीजी के बारे में। एलपीजी हम सब अपने हाउस होल्ड में खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लुब्रिकेंट। से फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट, जैसे कि सॉलिड लुब्रिकेंट के फॉर्म में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स।
और पेट्रोलियम वैक्स, ये क्या होता है, जैसे कि कैंडल, ग्रीस, वैसलीन, इन सब से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोल। ये हल्का और अत्यधिक ज्वलनशील फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बना होता है हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर से। ठीक है, ये मेनली जो है हम अपने कार, मोटरसाइकिल, इन सब में इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। ये बना हुआ होता है ऑक्टेन से, जो कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन बनाता है पेट्रोल के अंदर। इसलिए पेट्रोल का जो गुणवत्ता होता है वो ऑक्टेन नंबर के हिसाब से काउंट होता है। ऑक्टेन नंबर कैसे, जैसे कि आइसो ऑक्टेन के रूप में। इसमें क्या होता है, कार्बन का जो नंबर होता है वो 8 होता है, या फिर ऑक्टेन नंबर उसका ऑलमोस्ट 10 होता है। और एन हेप्टेन की बात करें तो कार्बन की इसमें संख्या जो होती है 7 हो जाती है और ऑक्टेन नंबर इसमें 0 हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल की, तो उसको यूज़ कहाँ होता है, एरोप्लेन के फ्यूल में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एन हेप्टेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है ना कि अगर हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो इंजन जो होता है वो फास्टली स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये बाइक, स्कूटी, कार में यूज़ होता है, ताकि ये फास्टली स्टार्ट हो जाए। एरोप्लेन को भी जब हमें रनवे पे दौड़ाना होता है तो उस टाइम में हम पेट्रोल का ही यूज़ करते हैं। बैड क्वालिटी का पेट्रोल जो होता है वो इंजन को नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो कंपाउंड होता है वो एंटी लॉक्ड हो जाता है, वो चलता नहीं है अच्छे से। वहीं पे बात करते हैं बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और लीड की, जो क्या करता है, कॉज कार्सिनोजेनिक, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, हमें कैंसर कॉज करवा सकता है। और ये क्यों होता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड की वजह से। एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो होता है उसको कहते हैं टेट्राइथाइल लीड, ये हमारे इंडिया में बैन्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीजल के बारे में। डीजल जो है वो क्वालिटी सीटेन नंबर में काउंट किया आता है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जनरेटर, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। अब आप बोलोगे कि ये सीटेन नंबर होता क्या है। सीटेन नंबर होता क्या है, जैसे कि पेट्रोल का क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है, वैसे ही डीजल का क्वालिटी जो है वो सीटेन नंबर से मापा जाता है। जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा इग्निशन प्रोवाइड करेगा, साथ साथ कम नॉइज़ भी देगा, और इंजन जो उसका है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा अपने हिसाब से। देखो सीटेन जो देखते हैं उसके बारे में, एल मिथाइल नैप्थलीन होता है, हेक्साडिकेन होता है, इसके अंदर 11 कार्बन होते हैं और इसके अंदर सीटेन नंबर 0 होता है, यानी कि ये बहुत ही गुड क्वालिटी का होता है। यही जो है यहाँ ये 16 कार्बन है, इसके अंदर सीटेन नंबर 100 है और ये सबसे ज़्यादा गुड क्वालिटी का होता है। ये मोस्टली प्रेजेंट भी होता है हमारे ऐसे सुपर ट्रक वगैरह में जो यूज़ होता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। डीजल के स्मोक में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो क्या कॉज करवाता है, एसिड रेन के लिए। ठीक है, अच्छे डीजल का सीटेन नंबर लगभग 45 से 55 एबव होता है, तो यहाँ सीटेन नंबर हेक्साडिकेन में 100 है। अब हम बात करते हैं केरोसिन की। केरोसिन का जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो बेसिकली कह सकते हैं पेट्रोलियम का मिडिल वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा केरोसिन होगा। इसमें कार्बन का संख्या जो होता है 11 से 16 तक रहता है। ये भी हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर से बना हुआ होता है। इसका यूज़ होता है स्टोव में, होता है लैंट्रम में, होता है जेट फ्यूल में, होता है हेलीकॉप्टर्स में, होता है फाइटर जेट्स में, होता है। ये सब में क्या होता है, प्रीमियम क्वालिटी का केरोसिन डाला जाता है। पहले बहुत सारे लोग गाँवों में केरोसिन का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है गैसोहॉल। इसमें क्या होता है, गैसियस फ्यूल, गैस के रूप में पाया जाने वाला फ्यूल, जो पेट्रोल ऑलमोस्ट 90% होता है उसके अंदर और इथाइल अल्कोहल 10% होता है। इसमें क्या होता है, पेट्रोल से लगा हुआ आग जो होता है वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर से या फिर सैंड से बुझाया जाता है। ये मेनली यूज़ भी होता है। देखो बहुत सारा चीज़ हम अपने इस वीडियो में पढ़े हैं, जहां हमने बहुत सब चीज़ देखा। गैसोहोल बेसिकली गैसोलीन और अल्कोहल, इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बनाया जाता है, उस फ्यूल को क्या कहते हैं, गैसोहोल। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, साथ ही साथ क्रूड ऑयल जो होता है इसका बहुत ही कम खपत होता है। ये रिन्यूएबल सोर्स के रूप में यूज़ होता है और आज भी भारत में इथेनॉल जो होता है ब्लेंडिंग प्रोग्राम के सिद्धांत पर ही आधारित चल रहा है। देखो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्यूल की वजह से जो है वो पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान रख करके काम करना है। तो हम क्या कहेंगे,
फ्यूल से निकलने वाला जो भी मतलब हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गया, तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तुमको नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या कर रहा आता है, कहीं ना कहीं बहुत ही हार्मफुल होता है। इन सब से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म महसूस होता है। साथ ही साथ ये एसिड रेन भी काउज करवाता है, कौन, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्या करवाता है, एसिड रेन काउज करवाता है, ये सारे एयर पॉल्यूशन काउज करवाता है। तो हमको इन सब को बचाने के लिए बहुत सारा मॉडर्न अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में यूज़ करना चाहिए कि मॉडर्न अल्टरनेटिव इन सब की जगह में हमको क्या यूज़ करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो और अभी से हम बचाना शुरू करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की। हम हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल का। बायोफ्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, मीथेन गैस। मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, गोबर गैस की वजह से, ठीक है। अब गोबर गैस कैसे आएगा, हमारे जो रुमिनेंट एनिमल्स है उसके डंग को हम गोबर गैस कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इथेनॉल का यूज़ करना। इथेनॉल भी एक अच्छा सोर्स ऑफ फ्यूल हो सकता है। चौथा हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना। ये सारे जो है हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लें कि कौन क्या कैसे उन सब के बारे में, आओ सबसे पहले हम इस स्लाइड को देखते हैं और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझे कि फ्यूल क्या होता है, ठीक है। फ्यूल के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि फ्यूल क्या होता है उसके लिए। तो फ्यूल क्या होता है उसके बारे में देखो। फ्यूल जो होता है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हीट और लाइट प्रोड्यूस करने वाले को ही हम फ्यूल कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू की हमने बात की कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो 1 kg फ्यूल में कितना ज़्यादा हमको हीट प्रोवाइड होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कोल की अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कोल जो है वो क्या था, हमारा एंथ्रासाइट था, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया। आप इन सब पॉइंट को याद रखना, ये सारे पॉइंट्स जो है ना हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिक्विड गोल्ड किसको कहा था ये बताओ। लिक्विड गोल्ड जो था हमारा वो था पेट्रोलियम। आज के भी टाइम में देख रहे हो ना पेट्रोलियम का कितना ज़्यादा डिमांड है और उसका प्राइस कितना ज़्यादा जल्दी हाई होते जा रहा है। डीजल की क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है ये बताओ मुझे। अभी हमने पढ़ा है कि डीजल की क्वालिटी जो होती है वो डिपेंड होती है C10 नंबर के ऊपर, हमने अभी पढ़ा है ना। नेक्स्ट देखते हैं कुकिंग गैस के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं ये बताओ। कुकिंग गैस के रूप में हम LPG का यूज़ करते हैं। LPG के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्यूचर फ्यूल के रूप में हम किसका यूज़ करेंगे ये बताओ। फ्यूचर फ्यूल हमारा क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल होगा। तो ये सारा चीज़ हम अभी पढ़े। और हाँ एक लास्ट गैसोहॉल के बारे में कि गैसोहॉल क्या होता है, ये किससे बना हुआ होता है, ये बेसिकली पेट्रोल प्लस इथेनॉल, इससे क्या बना होता है, गैसोहॉल। तो दोस्तों फ्यूल हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बैकबोन हमारा फ्यूल ही है। तो आज हमने कोल से लेकर के पेट्रोलियम तक और LPG से लेकर के हाइड्रोजन तक हर फ्यूल को अपना महत्व के रूप में समझाया है आपको। ये भविष्य में रिन्यूएबल फ्यूल्स और हाइड्रोजन जैसी तकनीकों को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है और साथ साथ बहुत बड़ा चेंजेस भी ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं BPSC TRE 4 के ऐसे ही न्यू धमाकेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।